जहां हम आपको ऐसी किताबों से मिलवाते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की ताकत रखती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके डिसिप्लिन, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी को एक नई दिशा देगी। तो उस किताब का नाम है इलास्टिक हैबिट्स। लेखक हैं स्टीफन गाइज। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सुधार लाना चाहते हैं। कोई फिट होना चाहता है, कोई पढ़ाई में अच्छा करना चाहता है, कोई पैसे कमाना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें बहुत कठोर होती हैं। हम सोचते हैं मुझे हर दिन 1 घंटा वर्कआउट करना है या मुझे रोज 20 पेज पढ़ना है। लेकिन जब किसी दिन थोड़ा कम समय मिलता है तो हम कहते हैं आज नहीं हो पाया, अब कल से करेंगे। यही गलती है। हमारी आदतें टूट जाती हैं क्योंकि वे लचीली नहीं होती। और यहीं से शुरू होती है इलास्टिक हैबिट्स की ताकत। भाग एक। क्यों जरूरी हैं इलास्टिक हैबिट्स? स्टीफन गाइज कहते हैं सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो फेल होने पर भी अपनी हैबिट को एडजस्ट कर लेते हैं। इलास्टिक हैबिट्स का मतलब है ऐसी आदतें बनाना जो आपके समय, मूड और परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट हो सकें। मतलब अगर आज आपके पास ज्यादा समय है तो आप पूरा वर्कआउट करो। अगर कम समय है तो सिर्फ 10 पुशअप्स ही सही। अगर बहुत थके हुए हो तो बस स्ट्रेचिंग ही कर लो। पॉइंट ये है, हैबिट टूटनी नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो जाए। इलास्टिक हैबिट्स का असली जादू यही है। ये आपको कंसिस्टेंसी सिखाती है, परफेक्शन नहीं। भाग दो। मोटिवेशन बनाम कंसिस्टेंसी। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा। वो एक स्पार्क है जो शुरू में जलता है और जल्दी बुझ जाता है। कंसिस्टेंसी वो चीज है जो लंबी दौड़ में जीतती है। इलास्टिक हैबिट्स कहती हैं जब मोटिवेशन कम हो जाए तब हैबिट को छोटा कर दो ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया है कि हर दिन 30 मिनट मेडिटेशन करना है और किसी दिन समय नहीं है, तो बस 3 मिनट भी कर लो। हाँ, सिर्फ 3 मिनट, क्योंकि कुछ करना कुछ न करने से हमेशा बेहतर है। ये वही मिनी हैबिट्स का प्रिंसिपल है जो स्टीफन गाइज ने अपनी पिछली किताब में बताया था। और अब इलास्टिक हैबिट्स उसी कॉन्सेप्ट को और फ्लेक्सिबल बनाती है। भाग 3। मिनी हैबिट्स से इलास्टिक हैबिट्स तक। मिनी हैबिट्स यानी छोटी छोटी आदतें, जैसे रोज एक पुशअप या रोज एक पेज पढ़ना। ये छोटी आदतें आपको गिल्ट से बचाती हैं और शुरुआत करने में मदद करती हैं। लेकिन इलास्टिक हैबिट्स मिनी हैबिट्स से एक कदम आगे है। ये कहती है हर हैबिट के 3 लेवल बनाओ, इजी, मीडियम, हार्ड। उदाहरण, अगर आपकी हैबिट है वॉकिंग, तो आप ऐसे बना सकते हैं। इजी लेवल 2 मिनट चलना, मीडियम लेवल 15 मिनट चलना, हार्ड लेवल 45 मिनट चलना। अब आप अपनी एनर्जी और समय के हिसाब से किसी भी लेवल को चुन सकते हैं। यह सिस्टम आपको गिल्ट फ्री रखता है क्योंकि आपने हैबिट तो निभाई, चाहे छोटे लेवल पर ही सही। भाग 4। सिस्टम बनाओ, गोल नहीं। स्टीफन गाइज कहते हैं गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको प्रोग्रेस देता है। गोल है मुझे फिट होना है, सिस्टम है मैं हर दिन मूव करूंगा, किसी भी फॉर्म में। जब आप केवल गोल पर ध्यान देते हैं तो हर दिन आपको लगता है कि आप अभी वहां नहीं पहुंचे। लेकिन जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो हर दिन आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। इलास्टिक हैबिट्स इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। यह आपको एक ऐसा सिस्टम देती है जिसमें फेलियर की गुंजाइश कम हो जाती है। भाग 5। इलास्टिक माइंडसेट, लचीलापन। अपनाओ इलास्टिक हैबिट सिर्फ रूटीन नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोचने का तरीका। इसका मतलब है कि आप खुद के साथ फ्लेक्सिबल बने। अगर किसी दिन काम ज्यादा है तो गिल्ट महसूस न करें कि आप अपनी हैबिट पूरी नहीं कर पाए, बल्कि सोचें मैंने आज थोड़ा किया, कल ज्यादा कर लूंगा। इस माइंडसेट से आपके अंदर सेल्फ कंपैशन आता है और आप अपनी ग्रोथ जर्नी एंजॉय करने लगते हैं। भाग 6। सक्सेस की जड़ है आइडेंटिटी। स्टीफन कहते हैं हैबिट्स आपकी पहचान बनाती हैं।
और पहचान आपकी आदतों को। जब आप कहते हैं मैं वर्कआउट करता हूं तो ये एक एक्शन है, लेकिन जब आप कहते हैं मैं एक फिट व्यक्ति हूं तो ये आइडेंटिटी है। इलास्टिक हैबिट्स आपको धीरे धीरे इस आइडेंटिटी की तरफ ले जाती है, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, चाहे छोटे लेवल पर ही सही, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मानने लगता है कि हाँ, मैं वो व्यक्ति हूं जो अपनी हैबिट निभाता है। भाग 7, हैबिट स्ट्रक्चर बनाना। इलास्टिक हैबिट बनाने के 3 सरल कदम हैं। हैबिट चुनो जो आपके लिए मीनिंगफुल हो। उदाहरण, हेल्थ, रीडिंग, राइटिंग, मेडिटेशन आदि। 3 लेवल बनाओ। इजी, मिनी, मीडियम, हार्ड। हर दिन किसी भी लेवल को करो। प्रोग्रेस को ट्रैक करो, लेकिन खुद को जज मत करो। स्टीफन कहते हैं, सफलता का सीक्रेट डोन है, नॉट परफेक्ट। मतलब परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ो, बस हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। भाग 8, हैबिट ट्रैकिंग और रिवॉर्ड सिस्टम। इलास्टिक हैबिट्स में एक खूबसूरत चीज है, ट्रैकिंग सिस्टम। आप हर दिन मार्क करते हैं कि आपने कौन सा लेवल किया, इजी, मीडियम या हार्ड। इससे आपको अपनी कंसिस्टेंसी दिखती है। आप चाहें तो कैलेंडर, ऐप या जर्नल में इसे ट्रैक कर सकते हैं। स्टीफन कहते हैं, जब आप अपनी प्रोग्रेस को देख पाते हैं तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। मतलब आपको नेचुरली मोटिवेशन मिलने लगती है। और रिवॉर्ड सिस्टम भी बनाओ। जैसे अगर मैं 7 दिन लगातार अपनी हैबिट निभाऊंगा तो संडे को खुद को मूवी ट्रीट दूंगा। ये छोटे रिवॉर्ड्स दिमाग को एनकरेज करते हैं। भाग 9, जब हैबिट टूट जाए तब क्या करें। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। इलास्टिक हैबिट्स कहती हैं, फेलियर को फ्लेक्सिबिलिटी से संभालो। अगर किसी दिन हैबिट छूट जाए तो खुद को दोष मत दो, बल्कि अगले दिन इजी लेवल से फिर शुरू करो। याद रखो, हैबिट टूटने से जर्नी खत्म नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए रुकी होती है। आप फिर से शुरू कर सकते हैं। भाग 10, इलास्टिक हैबिट्स का असली जादू। इलास्टिक हैबिट्स आपको 2 बड़े फायदे देती हैं। फ्रीडम, क्योंकि आप अपने मूड और टाइम के हिसाब से हैबिट एडजस्ट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी, क्योंकि अब हैबिट निभाना आसान हो जाता है। जब आप फ्री भी हो और कंसिस्टेंट भी, तो ग्रोथ नेचुरल हो जाती है। इलास्टिक हैबिट्स आपको रिजिड डिसिप्लिन से बाहर निकालती है और एक फ्लेक्सिबल सिस्टम देती है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। भाग 11, रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लीजिए। कोई व्यक्ति राहुल है। वो रोज 1 घंटा जिम करने का प्लान बनाता है। पहले 3 दिन करता है, फिर एक दिन ऑफिस लेट हो गया और फिर जिम छूट गया। अब ग्लूट आया, मैं फिर फेल हो गया और वो छोड़ देता है। अगर राहुल के पास इलास्टिक हैबिट होती तो वो कहता, आज जिम नहीं जा सका तो बस 10 पुशअप्स घर पर कर लेता। हूं, वो कंसिस्टेंसी बनाए रखता। यही फर्क है रिजिड हैबिट और इलास्टिक हैबिट में। भाग 12, छोटी जीतों की ताकत। इलास्टिक हैबिट्स कहती हैं, छोटी जीतें आपकी बड़ी जीतों की नींव होती हैं। हर बार जब आप इजी लेवल करते हैं तो आपका दिमाग कहता है मैं केपेबल हूं। ये सेल्फ बिलीफ बढ़ाता है और धीरे धीरे आप बड़ी हैबिट्स आसानी से निभाने लगते हैं। स्टीफन कहते हैं, मोमेंटम छोटे कदमों से बनता है, लेकिन टिकता है कंसिस्टेंसी से। भाग 13, मोटिवेशन बनाए रखने के तरीके। इलास्टिक हैबिट सिस्टम में मोटिवेशन अपने आप बढ़ता है, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स हैं। अपनी हैबिट को फन बनाओ, जैसे एक्सरसाइज के साथ म्यूजिक जोड़ो। अपने छोटे अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करो। खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। जब माइंड बोर हो जाए, लेवल बदल दो, इजी से मीडियम या हार्ड। इससे वैरायटी बनी रहती है। भाग 14, लाइफ में लागू कैसे करें। अब सवाल आता है, हम इस कंसेप्ट को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। ये बहुत आसान है। 3 से 4 ऐसी हैबिट्स चुनो जो आपके लिए मीनिंगफुल हो। हर हैबिट के 3 लेवल बनाओ। हर दिन किसी न किसी लेवल पर उसे करो। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। हफ्ते में एक दिन रिव्यू करो, क्या इजी रहा, क्या हार्ड लगा। बस, आपका पर्सनल ग्रोथ सिस्टम तैयार है। भाग 15, लाइफ लेसन्स फ्रॉम इलास्टिक हैबिट्स। परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंट बनना जरूरी है। छोटी आदतें भी बड़ी डायरेक्शन बदल सकती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कमजोरी नहीं, ताकत है।
हर दिन थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ना ही प्रोग्रेस है। सेल्फ कंपैशन सफलता का फ्यूल है। दोस्तों, इलास्टिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, जहां हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का मौका है। कभी-कभी लाइफ हमसे ज्यादा मांगती है, कभी-कभी कम। पर अगर हमारी आदतें इलास्टिक हैं, तो हम हर हाल में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज से रिजिड नहीं, बल्कि इलास्टिक बनिए। हर दिन कुछ कीजिए, चाहे छोटा ही सही, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। मैं भी अपनी जिंदगी में इलास्टिक हैबिट्स अपनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग किताब के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे इलास्टिक।